नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। सरकंडा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से कर्ज देकर लोगों को प्रताड़ित करने वाले सूदखोर के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। परसाही निवासी महेश कुमार डहरिया द्वारा बिना किसी वैध लाइसेंस के लोगों को ऊंचे ब्याज पर दर देकर रकम उधार देकर उनके मोटरसाइकिल और दस्तावेज गिरवी रखे जा रहे थे। प्रार्थी भागवत प्रसाद सूर्यवंशी ने शिकायत की कि आरोपी ने 1 माह पूरा होने से पहले ही उससे ब्याज और मूल दस्तावेज मांगना शुरू कर दिया, साथ ही धमकाने भी लगा। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी ने कई लोगों से इसी तरह पैसे वसूले हैं और 19 मोटरसाइकिल अपने कब्जे में रख ली थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से सभी गिरवी रखी गई मोटरसाइकिलें जब्त कर ली है। आरोपी को न्यायालय में पेश करके न्यायिक रिमांड पर उसे जेल भेज दिया गया है। तखतपुर मुंगेली मुख्य मार्ग पर मनियारी पुल के पास 10 जुलाई को किए गए चक्का जाम मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवकों में तखतपुर के बादल निर्मलकर, इंद्राज सिंह ठाकुर, वीरेंद्र उर्फ वीरू ताम्रकर, राजू निर्मलकर, शैलेंद्र मालिकपुरी, करण गोस्वामी, दीनू सिंह ठाकुर, अमर निर्मलकर, जयदीप श्रीवास, मंडी चौक के रवि श्रीवास, बहुड़ता निवासी दीपक यादव और अभय क्षत्री भी शामिल है। दरअसल मामला इसलिए भी बिगड़ गया क्योंकि चक्का जाम के दौरान ही केंद्रीय मंत्री तोखन साहू का काफिला वहां से गुजरने वाला था, जो जाम की वजह से वापस लौट गया। बड़े अधिकारियों के निर्देश के बाद चक्का जाम करने वाले तखतपुर के युवकों को गिरफ्तार कर संबंधित अधिकारी के सामने पेश किया गया है। इधर बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गतौरा गांव में पुरानी रंजिश और खेत में ट्रैक्टर ले जाने की विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। खेत में धान बो रहे राम नारायण यादव पर उसके मंझले चाचा बद्री यादव ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने पहले गाली गलौज कर धमकी दी और फिर पीछे से आकर रापा से सिर, पसली और कंधे पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल राम नारायण की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। आरोपी को उसके घर से पकड़ा गया और हमले में प्रयोग किया गया रापा भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। इधर बिलासपुर के करही कछार गांव में कुएं की सफाई के दौरान एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया, जिसमें 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। पहले दिलीप पटेल सफाई के लिए कुएं में उतरा, लेकिन जब वो बाहर नहीं निकला तो उसका छोटा भाई दिनेश पटेल उसे बचाने के लिए नीचे उतरा, पर वो भी जिंदा बाहर नहीं आ सका। आशंका जताई जा रही है कि कुएं में ऑक्सीजन की कमी से दम घुटने के कारण दोनों की मौत हुई है। हालांकि मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। हादसे के बाद कोटा ब्लॉक के डिपरा पारा मोहल्ले में मातम छा गया है और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। सूचना मिलते ही बिलगहना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को बाहर निकालकर जांच शुरू कर दिया गया। तखतपुर की खस्ताहाल सड़कों ने एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। खराब सड़क की वजह से सिलेंडर से भरा एक ऑटो गड्ढे के बीच असंतुलित होकर बीच सड़क पर ही पलट गया। गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। नगर प्रशासन द्वारा गड्ढों को भरने के नाम पर उनमें मलबा डाल दिया गया है, जिससे हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। मलबा गीला होकर दलदल बन गया है, जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहन लगातार फंस रहे हैं। आए दिन वाहन पलटने या स्लिप होने की घटनाएं भी सामने आ रही है, जिससे लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका से कई बार इसकी शिकायत भी की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। शनिवार सुबह बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने तखतपुर का अचानक निरीक्षण किया, जिसमें स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका सीएमओ को सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण हटाने को लेकर सख्त हिदायत दी गई। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि नागरिकों को सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं समय पर और बेहतर तरीके से मिलनी चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों से इन सुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की। गौरतलब है कि तखतपुर की जर्जर सड़कों को लेकर पिछले 2 दिनों से क्षेत्र में भारी आक्रोश और विरोध देखा जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर का ये निरीक्षण लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष पूजा मक्कड़ ने यह भी बताया कि कलेक्टर द्वारा तखतपुर नगर के विकास के लिए डीएमएफ मद में 40 लाख रुपए की घोषणा की गई है, जिसका उपयोग नगर में आधारभूत सुविधाओं के विकास में किया जाएगा। चीज़ें हैं उसको देखने आए थे।
कि किस तरह से यहाँ और डेवलप किया जा सके। माननीय अध्यक्ष हैं, सीएमओ हैं, एसडीएम साहब हैं, एनएच की टीम है, बाकी अधिकारी भी हैं, तो क्या बेहतर कर सकते हैं उसके लिए आज देखने आए। तखतपुर में भी रोड, पानी, बिजली, ये सब समस्याओं से हम जूझ रहे थे। हम बार बार सर को ये बोल रहे थे कि आप एक बार आके देखें, और आज मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरे बर्थडे के दिन ही उन्होंने ये चीज़ बनाई है। आके हमने जहाँ जहाँ भी हमें समस्या दिखी, हम सर को वहाँ लेके गए, अवगत कराया। एसडीएम सर और तहसीलदार सर को चीज़ें नोटेड करवाई, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी अब उस पर एक्शन लिया जाएगा। सड़क का तो लिया ही जाएगा, और जो समस्या थी हमने उनको अवगत कराया। जैसे हमने मोड़े मार्ग में एक यात्री प्रतीक्षालय को प्रस्तावित किया हुआ है। वहाँ पे हम चाहते हैं 14 और 15 वार्ड है, वहाँ पे अच्छा से एक यात्री प्रतीक्षालय बने, यूरिनल बने, लेडीज़ को इधर उधर जाना ना पड़े, सब चीज़ें उनको वहाँ सुविधाएं, वो सब चीज़ उनको दिखाया। और वहाँ सरकारी ज़मीन भी ये सब होके सब चीज़ें अब आएंगी लाइन पे। और मुझे ऐसे लगता है जो आज निरीक्षण हुआ है उसका बहुत जल्दी उस पर एक्शन होने वाला है। बिलासपुर से एक संवेदनशील लेकिन साहस से भरी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट में 2 नाबालिग बच्चियों से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 9 दरिंदों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखते हुए ये साफ कर दिया गया कि मासूमों पर अत्याचार करने वालों को कानून माफ नहीं करेगा। इन आरोपियों ने सिर्फ दरिंदगी नहीं की, बल्कि मासूम बच्चियों का वीडियो बनाकर उनके पिता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। स्पेशल कोर्ट एट्रोसिटी बलौदाबाजार ने इन सभी को पॉक्सो एक्ट, अपहरण, बलात्कार और धमकी देने के मामलों में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन दोषियों ने इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने सभी अपीलों को खारिज करते हुए स्पेशल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। राज्य जीएसटी की टीम ने बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, रायगढ़ और जगदलपुर में एक साथ 25 से अधिक ठिकानों पर छापामार कार्रवाई करके बड़ी कार्रवाई को एक अंजाम दिया है। ये छापामारी गुटखा, जूता, कपड़ा, ड्राई फ्रूट, कॉर्पोरेट और ट्रेंडिंग फर्मों के गोदामों, दुकानों व ऑफिसों पर की गई। जांच के दौरान बोगस बिलिंग, कच्चे में लेन देन और जीएसटी चोरी से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी सामने आए। अधिकारियों ने बताया कि इन व्यापारिक इकाइयों ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाते हुए करोड़ों का कारोबार किया, लेकिन टैक्स नगण्य रहा। खासकर पान मसाला और खाद्य सामग्री के गोदामों में अवैध रूप से स्टॉक और बगैर बिल के बिक्री पाई गई। व्यापार विहार और सिरगिट्टी के कुछ ठिकानों पर स्टॉक निर्धारित मात्रा से अधिक मिला, जबकि बिलिंग में गंभीर अनियमितताएं थी। कई जगहों पर ई-वे बिल और सॉफ्टवेयर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ड्राई फ्रूट के 2 बड़े थोक विक्रेताओं और ट्रांसपोर्ट नगर स्थित ट्रांसपोर्टर की यहां भी दबिश दी गई, जहां कंप्यूटर, लैपटॉप, हिसाब किताब की डायरी और अन्य डिजिटल डेटा भी जब्त किया गया। लगातार मिल रही कर चोरी की शिकायतों के आधार पर की गई इस कार्रवाई में जीएसटी टीम ने अब तक करीब 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी प्रस्तावित की है और फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।